हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं जिसमें आपको हर एक फैक्टर के बारे में मैं बताने वाला हूं कि जो स्टेनो 2025 का जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें सबसे बड़ा जो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन का केस। यही नॉर्मलाइजेशन आपके स्कोर को या तो बूस्ट कर देगा या तो आपका डाउन कर देगा। अब आप या हो सकता है कि आपके मार्क्स ऐड हो जाए या तो आप नेगेटिव में चले जाओ। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। अब ये नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है, उन सब चीज़ों के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन आपका कैसे वर्क करता है, कैसे कौन से शिफ्ट में आपके मार्क्स ऐड होंगे, किसमें मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ेंगे ज़्यादा, वो सब चीज़ों पर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों को कि जो बोल रहे हैं ना, बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि बोल रहे हैं कि मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के टॉपिक्स में, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के टॉपिक में, आपके मैथ्स वाले क्वेश्चन देखे गए हैं बहुत सारे शिफ्ट में आपके। तो बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो मैथ्स वाला जो है, ये मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसके मार्क्स जो है ऐड नहीं किए जाएंगे, ना ही इसमें मार्क्स ऐड होगा, ना ही आपका प्लस होगा, ना ही इसमें माइनस होगा, ना ही ऐड होना चाहिए, ना ही इसका माइनस होना चाहिए, डिडक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं तो एडिक्विटी ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। क्यों ऐसा? इसलिए कि मैथ्स वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए रीजनिंग में वो टफ नहीं थे। अगर आप जो बच्चे थोड़ा सा मैथ्स को जिनका भी नॉलेज होगा तो वो इतना भी टफ आपका नहीं था वो मैथ्स का क्वेश्चन। और अगर ठीक है, चलो मैं मानता हूं कि स्टेनो में आपकी मैथ्स नहीं आती है लेकिन उन्होंने लाया है, तो ये मैथ्स जो आया है ना, ये मैथ्स उन्होंने न्यू पैटर्न आपका इस बार जो है न्यू पैटर्न जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है तो ये एडिक्विटी ने पूछा, ये आपका टीसीएस पैटर्न नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वेंडर चेंज होने के बाद पैटर्न चेंज हुआ है। ये ऑलरेडी हम लोगों को पता था कि पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, आएंगे। तो वो जो घिसा पिटा पैटर्न जो चल रहा था ना टीसीएस का कि स्टैटिक जीके ज्यादा पूछ रहे थे इस तरह से, तो एक पैटर्न पता चल गया था बच्चों को। लेकिन ये पैटर्न जो है न्यू पैटर्न जो इस आपका एडिक्विटी ने लाया है तो उसके अकॉर्डिंग अपने पैटर्न से उन्होंने एग्जाम करवाया। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन जो उन्होंने डाले हैं इसके आपके जो है ना नंबर इंक्लूड और आपके जो ऐड, ये वाला पोर्शन एकदम से बेकार है, एकदम से रिडिकुलस है। जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, जिन बच्चों का करेक्ट होगा मैथ्स जिन्होंने बनाया है उनको मार्क्स मिलेगा, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया है मैथ्स वाले क्वेश्चंस, तो उनको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ पे हटने वाला नहीं है, उसके मार्क्स जो बनाएंगे उसको मिलने वाला है, जो नहीं बनाएंगे उसको नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे बच्चों को ये बताया जा रहा है कि देखो अब जो है इसमें बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले हैं, बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये रॉन्ग क्वेश्चंस जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे कि नहीं करने थे, तो रॉन्ग क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो या ना करो, आपको मार्क्स उसके मिलेंगे ही मिलेंगे। जितने भी शिफ्ट में जितना भी रॉन्ग क्वेश्चंस है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। एक नंबर अगर आपका है तो एक मार्क्स उसको आपको मिलेगा। अगर आपके 5 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग आते हैं तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो रॉन्ग एकदम से थे। अगर आप क्वेश्चंस देखो तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस के ऑप्शन अलग हैं, उसमें आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं। आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन में स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले आपके जो ऑप्शंस दिए गए तो बिल्कुल आपका एकदम से रिडिकुलस ऑप्शंस थे, और क्वेश्चंस कुछ अलग, आंसर कुछ अलग। आपके जीके में भी ऐसे देखने को मिले हैं। तो ये जो है यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन जो मैथ्स वाला बोल रहे हैं कि वहां पे जो है हट जाएगा, मैथ्स में आपका जो है पैटर्न में नहीं था तो उसको ऐड किया इन्होंने, तो उसके मार्क्स जो है बच्चों को ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। ऐसा नहीं, जिन्होंने बनाया उनको मिलेगा, जिन्होंने नहीं बनाया उनको नहीं मिलेगा। ये एकदम से 110% ऑथेंटिक है, एकदम से मैं आपको बता दूं। और अब बात करते हैं थोड़ा सा जरा हम लोग जो है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कैसे काम करता है। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कैसे काम करता है अगर मैं आपको बता दूं तो ये देखो, ये नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, हो सकता है किसी का नंबर जो है पॉजिटिव में चल जाए, किसी का नंबर नेगेटिव में चल जाए, किसी का नंबर एकदम से कांस्टेंट रहे। वो कैसे होगा? अब देखो ये कैसे काम करता है उसके ऊपर सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन जो है किस शिफ्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखो उससे पहले हम लोगों को देखना होगा कि टफेस्ट शिफ्ट जो है बच्चों के द्वारा, देखो ये मेरा रिव्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मैंने बच्चों के रिव्यू के थ्रू आपके सामने ये रिव्यू लाया है। अब ऐसा नहीं कि अब जब आंसर की आ जाएगा तो एकदम से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट कौन सा था। लेकिन आप अगर बच्चों का रिव्यू देखो तो मेरे अकॉर्डिंग भी ये सही है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बता दूं तो सेकंड, ये देखो 18%, 7 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट थी, 7 अगस्त की सेकंड शिफ्ट मेरे अकॉर्डिंग टफेस्ट शिफ्ट थी। जितने भी बच्चे मेरे थे जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका रिव्यू मुझे मिला है। सारे बच्चे जो एमटीएस क्लियर किए हुए हैं बच्चे हैं, जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, उन्होंने भी बताया कि थोड़े से टफ इसमें क्वेश्चंस मैथ्स वाले ज़्यादा पूछे गए थे, साथ ही जीके जीएस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तो ये 7 अगस्त जो है 18% बच्चों ने सेकंड शिफ्ट को टफेस्ट रखा है। उसके बाद जो आपका स्टार्टिंग के शिफ्ट थे, जैसे आपका 6 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट 28% बच्चों ने बोला है कि ये टफ था। अब देखो 6 अगस्त का जो शिफ्ट था ना, ये जो 6 अगस्त का शिफ्ट था इसमें टफ होने का रीजन ये देखो, बच्चों को थोड़ा सा 7 और 8 अगस्त के जो बच्चे थे उनको तो पैटर्न पता चल गया था कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो एडिक्विटी पूछ रहा है, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक पैटर्न उनको पता चल गया था। तो हम लोगों ने भी वीडियो में अपना यूट्यूब वीडियो में उनको करवा दिया था कि मैथ्स वाले क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे टैकल करना है। लेकिन 6 अगस्त वाले बच्चों का थोड़ा सा पैटर्न उनके लिए नया था, पहला एग्जाम था उनका, तो ये भी आपका इसमें भी 6 अगस्त वाली शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और आपका 7 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में अच्छे खासे आपको मार्क्स ऐड होंगे, आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ऐड ही होंगे। उसके बाद 8 अगस्त की जो शिफ्ट थी, 8 अगस्त की भी शिफ्ट थोड़ी सी टफ देखी गई है, मॉडरेट टू टफ में गई है। जो आपका जो है मेरे अकॉर्डिंग देखो तो आपका सेकंड और थर्ड शिफ्ट बच्चों ने बताया, तो ये मॉडरेट शिफ्ट थी, ये मॉडरेट
तो ये शिफ्ट मॉडरेट है जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ऐड होते हुए दिखेंगे। तो ये आपका टफेस्ट शिफ्ट मैंने आपको दिखाया। अब देखो उसके बाद अगर मैं बताऊं तो आपका नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कैसे ऐड होंगे। मान लो अगर 7 अगस्त, मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें बच्चों का देखेगा जो एसएससी है, वो आंसर के आने के बाद पता चलेगा कि फर्स्ट शिफ्ट की जो आपकी जो थी एवरेज अटेम्प्ट थी जो बच्चों का 200 क्वेश्चंस में देखा जाएगा कि वहां पे 200 क्वेश्चंस में टोटल एवरेज अटेम्प्ट बच्चों का 160 बन रहा है। मान लो 160 बन रहा है या 150 बन रहा है या 140 जो भी बन रहा है, ठीक है। मान लो अगर ऐसा बन रहा है कि एवरेज अटेम्प्ट मान लो मैं 140 मान के चलता हूं, ठीक है, 140 बन रहा है तो ये 140। और उसी तरह दूसरा जब जाओ 7 अगस्त की अगर आप सेकंड शिफ्ट देखो, सेकंड शिफ्ट तो यहाँ पे बच्चों का एवरेज अगर टोटल जितना भी बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें आपका एवरेज अटेम्प्ट देखा जाए सेकंड शिफ्ट में बच्चों का टोटल मिला करके वहां पे मान लो एवरेज अटेम्प्ट आया उनका 100 मार्क्स, ठीक है। 100 क्वेश्चन ही उनका अटेम्प्ट है, 100 क्वेश्चन। तो फिर ये शिफ्ट जो है इसके जो है जो बच्चे 140 यहाँ पे और जिनका यहाँ 100 आया है 100, तो इनको जो है 40 मार्क्स यहाँ पे। एक एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है मैं कैसे वर्क करते हैं वो बता रहा हूँ। तो ये जो है एवरेज शिफ्ट सबका देखने के बाद जैसे 140 आया और सबसे इजी शिफ्ट जो है सबसे इजीएस्ट शिफ्ट का मैंने बताया सबसे इजीएस्ट शिफ्ट का आपका एवरेज अटेम्प्ट मान लो 140 था और जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है सबसे टफेस्ट शिफ्ट उसका जो है एवरेज अटेम्प्ट आपका मान लो 100 है। तो ये जो टफेस्ट शिफ्ट है ना इसका मार्क्स ऐड होकर के 100 से ये प्लस 40 मार्क्स इसके ऐड हो जाएंगे, प्लस 40 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो जिस बच्चे का टफेस्ट शिफ्ट में अगर 100 मार्क्स है तो उसके 40 मार्क्स इंक्रीज होकर के उनका 140 बना दिया जाएगा, इजीएस्ट शिफ्ट के थ्रू आपका 140 बन जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करेगा, ये तो नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई। उसके बाद आप नेगेटिव कितना गए, आपने कितना रॉन्ग क्वेश्चंस मतलब कि कितना रॉन्ग किया है। आपके जो रॉन्ग जैसे मान लो आपका 0.25 मार्क्स के जो है 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो आपने अगर मान लो एक क्वेश्चन करते हो, अगर आप अटेम्प्ट करते हो और आप जो है वो क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाता है, आपका जो अटेम्प्ट है वो रॉन्ग हो जाता है, तो एक क्वेश्चन तो आपका जो रॉन्ग आपने अटेम्प्ट किया उसके 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ 0.25 मार्क्स का आपका जो है नेगेटिव चला जाएगा। तो मतलब एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब 1.25 मार्क्स के आपके लॉस हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव में बच्चे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कम नेगेटिव करने के चांसेस रखो, एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी ऐसा नहीं कि जो इजीएस्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं एकदम से 180 स्कोर कर दिए हैं, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया लेकिन आपका एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन वही टफेस्ट शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं, टफेस्ट शिफ्ट वाले उन्होंने 120 क्वेश्चन से अटेम्प्ट किए लेकिन उनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, तो वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर उनका क्या होगा कि मार्क्स इंक्रीज कर देगा और आप जो है आपका जो है नेगेटिव जाकर के आपका मार्क्स जो है डिक्रीज हो जाएगा, आप नेगेटिव में चल जाओगे और ये जो है पॉजिटिव में जाएगा और इसके नॉर्मलाइजेशन भी इसका मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन में भी ऐड होगा। तो ये जो आपका कम अटेम्प्ट वाले भी आपसे आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से एमटीएस में भी देखा गया था नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो है काम करता है कि जो बच्चे हैं जो टफेस्ट शिफ्ट में जिनका 90 अगर मान लो 95 वाले भी बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है लेकिन जो 120 किए हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन इनका हो गया। तो ये शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपेंड करता है। अब आंसर की आने के बाद आपका एकदम से मैं बता दूंगा कि कौन सा शिफ्ट जो है एकदम से टफेस्ट शिफ्ट था और किसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किसमें देखने को मिलेगा वो आंसर की के बाद आपको पता चल जाएगा। और आंसर की जो है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आंसर की अगर आपको मैं बताऊं तो आंसर की आपका कब आएगा, तो आंसर की आपका जो है एग्जाम के 8 अगस्त जैसे आपका एग्जाम था और एक शिफ्ट की एग्जाम कैंसिल हो गई थी जो 11 अगस्त को होने वाला था, तो उसके बाद अगर देखो तो आपका 20 अगस्त तक आपका आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। 20 अगस्त तक आपको आंसर की एसएससी स्टेनो 2025 का एकदम से देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं बच्चों को, तो जिनको भी अब सोचने से कुछ भी नहीं है, जो आपका अटेम्प्ट करना था आपने कर दिया है, अब वो वापस नहीं हो सकता है कि हाँ फिर से एग्जाम में बैठा दिया जाए तो आप फिर से अच्छा अटेम्प्ट कर लो, वैसा नहीं होने वाला है ना। तो जो बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है वो स्किल के लिए लग जाओ, स्किल के लिए फोड़ना है हमें तो फोड़ना है, स्किल के लिए लग जाओ। और आपका जो है बेसिक क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बेसिक क्लास स्टार्ट हो चुकी है और एडवांस स्पीड बैच भी स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी मैसेज करें, बहुत सारे ऑलरेडी बच्चे जुड़ चुके हैं और एकदम से सिलेक्शन आपका मैं दिला करके रहूंगा। जो बच्चे एकदम से कंसिस्टेंट रहेंगे उनका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। एकदम से अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी आपका जो है आपका सीबीटी में फोड़ा है तो स्किल में भी फोड़ करके ही रहेगा। और सबसे बड़ी सरप्राइज आपकी 15 अगस्त को होने वाली है। 15 अगस्त को जो आपका जो है बेस्ट एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर जो है आपका लॉन्च होने वाला है। एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर जो एसएससी स्टेनो के इतिहास में पहली बार होने वाला है एकदम से, और कम से कम फीस में जो 1 वीक एकदम से फ्री डेमो होगा, वहाँ पे आराम से सॉफ्टवेयर यूज कर लो, देख लो। तो जो बच्चों को एकदम से ऐड होना है तो वो जल्दी से जल्दी अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी की टीम से कांटेक्ट करो, इस नंबर पर मैसेज करो, आपका स्किल एकदम से फोड़े हम लोग फोड़ करके ही रहेंगे। आपकी इंडिविजुअल क्लासेस चलेगी, लाइव क्लासेस चलेगी, मंडे टू सैटरडे डाउट प्रूफ सब कुछ मिलेगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो जिनको कांटेक्ट करना है वो इस नंबर पर कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाओ ताकि आपका जो है स्किल भी अच्छा हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ मैंने क्लियर किया है।